नमस्कार साथियों। प्राय देखा गया है कि प्रतिवर्ष हम जब वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करते हैं तब हमें कुछ दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मसलन इस सत्र में कितने मासिक मूल्यांकन हुए हैं, उसके कितने अंक चढ़ाना है, उसके अधिभार कितने देना है, अर्धवार्षिक परीक्षा कितने अंकों का होगा, उसका अधिभार कैसे निकालेंगे और वार्षिक परीक्षा उपरांत कैसे तैयार होगा हमारा वार्षिक मूल्यांकन परिणाम। यदि आप भी इस समस्या से जूझते हैं तो समझिए कि इस सत्र यानी कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु सतत व्यापक मूल्यांकन के कार्यकारी निर्देश क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं कितने अंकों का होगा मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे तैयार होगा वार्षिक मूल्यांकन परिणाम? यदि हाँ तो समझिए कि क्या है निर्देश। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने सत्र 2024-25 हेतु सतत व्यापक मूल्यांकन के कार्यकारी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि यह निर्देश 5 पेज के हैं जिसमें मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित सारे निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने लिखा है भाग 1 मासिक मूल्यांकन। यानी कि यह वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हमने इसका भाग 1 जारी किया है, जिसमें हम केवल मासिक मूल्यांकन से संबंधित निर्देशों को चर्चा करेंगे। इसी तरह हमारा भाग 2 का वीडियो शीघ्र ही जारी होगा जिसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा के निर्देशों की चर्चा करेंगे और इसी श्रृंखला में हम भाग 3 वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम वार्षिक परीक्षा के संबंधित निर्देशों का चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का पत्र क्रमांक 2609 14/6/24 प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश। और इसमें एक संदर्भ पत्र दिया गया है जिसका क्रमांक है 5711। आइए आगे बढ़ते हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार है। तो आइए हम देखते हैं कि 1 नंबर पर लिखा है आपका मासिक मूल्यांकन। तो हम लोग मासिक मूल्यांकन से संबंधित बात करेंगे कि कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 अनुसार निम्नानुसार किया जाए। मतलब इसका ये है कि मासिक मूल्यांकन के लिए हम कैसे प्रश्न पत्र बनाएंगे, इसके लिए परिशिष्ट 1 पर एक ब्लूप्रिंट दिया गया है जिसको कि हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश क्रमांक 1.1 कक्षा 1 व 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजनानुसार किया जाए। यानी कि स्पष्ट है कि कक्षा 1 और 2 में किसी तरह का मासिक मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन इनमें जो FLN आधारित साप्ताहिक और आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित है उसी योजना अनुसार होगा। अर्थात कक्षा 1 और 2 में हम यूँ कह सकते हैं
कि जो मिशन अंकुर के अभ्यास पुस्तिका है उसमें जो साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन की व्यवस्था दी गई है उसी व्यवस्था के अनुसार हमें मासिक मूल्यांकन करना है, यानी कि मासिक मूल्यांकन के लिए पृथक से कोई भी प्रश्न पत्र नहीं बनाना है। अब हम देखते हैं 1.2 निर्देश क्रमांक 1.2 इसमें है कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाएगा। यानी कि कक्षा 3 से 8 में कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन होगा और यह माह के अंतिम सप्ताह में होगा। अब अगर मासिक मूल्यांकन होगा तो कितने अंकों का होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। अगला निर्देश 1.3 मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। यानी कि जो मासिक मूल्यांकन होगा वो उस माह के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 10 अंक का होगा। इस 10 अंक में भी मौखिक प्रश्नों को समाहित किया जाएगा और ये प्रश्न लर्निंग आउटकम्स यानी कि सीखने के प्रतिफल के आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाए जाने होंगे। अब कितने 10 अंक में कितने अंक लिखित के होंगे, कितने मौखिक के होंगे, ये हम जब आगे परिशिष्ट 1 पर चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अब अगला जो आपका निर्देश है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। इस निर्देश के अनुसार यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है कि वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए जाए। यानी कि इस अकादमिक सत्र में हमें केवल 4 मासिक मूल्यांकन लेने हैं, अगस्त माह में, सितंबर माह में, दिसंबर माह में और जनवरी माह में। इसके नीचे आप 1.5 देख रहे हैं निर्देश, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक ऑब्लिक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि जब हम मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं तो हम केवल सही के निशान लगा करके और केवल हस्ताक्षर करके ना छोड़ें, बल्कि हमें जो त्रुटियां हुई है या जो गलतियां हुई है उस पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी करना है। और त्रुटियों के बारे में बच्चे को या तो अपन व्यक्तिगत फीडबैक देंगे या लिखित टिप दे करके उन्हें पुनः अभ्यास करवाएंगे। अगला निर्देश है मासिक मूल्यांकन संबंधित समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा संधारित किया जाए। कक्षा 3, 4, 6, 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। अर्थात हम जो मासिक मूल्यांकन लेंगे उसके अभिलेख हमें संधारित करने होंगे और उसके जो प्राप्तांक है उसके आधार पर हमें जो वार्षिक परिणाम का अभिलेख पत्रक बनाएंगे और जो प्रगति पत्रक बनाएंगे उसमें भी उसे दर्ज करना है, उसकी एंट्री करना है। मासिक मूल्यांकन से संबंधित अंतिम निर्देश है 1.7 की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन एवं विशेष शिक्षण। साथियों इसमें स्पष्ट है कि विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण की जाए। यानी कि हम जब कापी जांचें तब हमें मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार और छात्रवार विश्लेषण करना है और लर्निंग गैप्स की पहचान करनी है। यानी कि छात्र ने
कौन सी दक्षता पूर्ण नहीं की है या क्या उसका लर्निंग गैप रहा है, उसकी पहचान करनी है। शाला स्तर पर हमें उस पर विशेष शिक्षण देना है और उसकी जो अपेक्षित दक्षताएं जो छूट गई हैं उसे पूर्ण कराना है। तो ये थे मासिक मूल्यांकन के विस्तार निर्देश। अब आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं परिशिष्ट 1, जिसके अंदर मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट का प्रारूप दिया गया है। इसके नीचे लिखा है सत्र 2023-24, यानी कि ये 2023-24 में जो जारी किया गया था वो इस सत्र में भी लागू होगा। पहले कॉलम में आप लिख रहे हैं कक्षा 4 व 5। अब कक्षा 4 और 5 में प्रश्न का प्रकार, तो पहले प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी, यानी कि कोई 4 उत्तर दिए हैं उसमें से सही उत्तर छांटना है। प्रश्नों की संख्या ऐसी होगी इसमें 4 और प्रति प्रश्न निर्धारित अंक होगा आधा और लिखित अंक होंगे 2, यानी कि 4 प्रश्न आधे आधे अंक के, तो कुल इसका अंक होगा 2। दूसरा प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान, जिसे कि अंग्रेजी में फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखा जाता है। प्रश्नों की संख्या होगी 3, प्रति प्रश्न निर्धारित अंक होगा आधा और लिखित अंक होगा 1.5। इसी तरह अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे 2, प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 1, कुल अंक होंगे 2। और लघु उत्तरी प्रश्न होगा 1, जिसका अंक होगा 1.5 और कुल अंक होगा 1.5। तो आप लिखित में देखिए कक्षा 4-5 में 2 और 1.5 3.5, 3.5 और 2 5.5, 5.5 और 1.5 7 अंक, यानी कि कक्षा 4 और 5 का जो मासिक टेस्ट होगा उसमें लिखित प्रश्न होंगे 7 अंक के, मौखिक प्रश्न होंगे 3 अंक के और कुल अंक होंगे 10। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं कि कक्षा 6, 7 और 8 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो 2 होंगे और आधे नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 प्रश्नों के कुल अंक 1 होंगे। इसी तरह वस्तुनिष्ठ जो रिक्त स्थान है ये भी 2 प्रश्न होंगे, ये भी आधे अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा और कुल अंक होंगे 1। इसी तरह अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये 2 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल अंक होंगे 2। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2, प्रत्येक प्रश्न होगा 1.5 अंक का, कुल अंक होंगे 3। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 1 और ये होगा 2 अंक का, कुल अंक होंगे 2। तो अब हम देखते हैं कक्षा 6, 7 और 8 में जो लिखित प्रश्नों का योग है वो होगा 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 का जो मासिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र होगा इसमें लिखित होंगे 9 अंक के और मौखिक होंगे 1 अंक का। इस तरह से ये कुल होंगे 10 अंक। अब नीचे कुछ नोट दिया हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में माहवार पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक पाठ अध्याय के प्रश्न सम्मिलित किए जाए, जिसमें प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी हो सकते हैं। यानी कि उस माह का जितना भी पाठ्यक्रम है उसके सभी पाठ, सभी अध्यायों से हमें प्रश्न लेने हैं। और दूसरा नोट है इसमें कि प्रश्न बनाते समय लर्निंग आउटकम्स को भी आधार बनाया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं या जो सीखने के प्रतिकूल होते हैं उसको भी आधार बनाकर हमें प्रश्न पत्र में शामिल करना चाहिए। तो साथियों, ये मासिक मूल्यांकन के जो निर्देश थे और जो ब्लूप्रिंट था उसको हमने समझा है। अब आप देखते हैं नीचे लिखा है हमने शीघ्र जारी होगा भाग 2 अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो आशा है कि मौखिक मासिक मूल्यांकन में मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न किस तरह से हम लेंगे और कैसे बनेगा हमारा मासिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।